वक्त का मुसाफिर। एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, एक शहर के पुराने कोने में। वहां एक जवान लड़का रहता था, जिसका नाम था आरिब। आरिब एक साइंटिस्ट था, पर उसके दिल के अंदर एक अकेली खाली जगह थी। उसका सबसे बड़ा राज्य यह था कि उसने एक टाइम मशीन बना ली थी। रातों रात वो पुराने कागज और किताबें पढ़कर तरकीबी मशीनें डिजाइन करता रहा, और आखिर एक दिन उसकी मशीन चल पड़ी। पहला सफर उसने 1905 के एक शहर में किया, जहां उसने लोगों को पुराने कपड़ों में घोड़ों की सवारी करते हुए देखा। लेकिन जो चीज उसकी रूह को हिला गई, वो एक लड़की थी। उसका नाम था जोया। जोया एक शाइस्ता, मासूम और दिलकश लड़की थी। उसकी आंखें समंदर की गहराइयों जैसी और बालों में हवा की खुशबू थी। आरिब ने उसे पहली नजर में देखा और समझ गया कि उसका सफर बेकार नहीं था। पहली मुलाकात। आरिब एक छोटे बाजार के कोने में खड़ा था, जब जोया एक किताब गिराते हुए उसके सामने रुक गई। ये आपकी किताब गिर गई। आरिब ने झुककर उठाई। जोया मुस्कुरा के बोली, शुक्रिया। आप यहां नए लगते हैं, कहीं और से आए हैं? आरिब थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो असल में दूसरे जमाने से आया था। जी, मैं बस सफर करके आया हूं, उसने हल्का सा झूठ बोला। उस एक मुलाकात ने दोनों के बीच एक रिश्ता बना दिया, मोहब्बत का सफर। अगले चंद हफ्तों में आरिब और जोया अक्सर लाइब्रेरी के सामने मिलते। दोनों ने दोस्ती से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। जोया के साथ गुजरने वाले दिन आरिब के लिए जादू से कम नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था, क्योंकि उसकी मशीन उसे कभी भी खींचकर वापस ले जा सकती थी। जोया के सामने वो अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर एक सवाल उसे रोकता था, क्या मोहब्बत वक्त की कैद से आजाद हो सकती है? सच का इजहार। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रोशनी में डूब गया था, आरिब ने जोया को सब कुछ बता दिया। मैं असल में इस वक्त का नहीं हूं, मैं फ्यूचर से आया हूं। ये जो तुम देख रही हो, ये सब सिर्फ एक सफर है। मुझे कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। जोया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बस इतना कहा, मोहब्बत को वक्त की जरूरत नहीं होती आरिब। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, तो ये लम्हा हमारा है, और लम्हे ही तो जिंदगी हैं। आरिब ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लम्हे में दोनों ने समझ लिया कि मोहब्बत वक्त की हदों से बड़ी होती है। जुदाई का वक्त। मगर जैसा कि आरिब को डर था, एक रात उसकी टाइम मशीन खुद एक्टिवेट हो गई। आसमान में चमक उठी और वो खींचकर अपने असली जमाने में वापस आ गया। जोया दूर खड़ी चिल्ला रही थी, आरिब, वापस आना। लेकिन उसकी आवाज वक्त के पर्दे में खो गई। आखिरी तोहफा। आरिब वापस अपने वक्त में था, लेकिन जोया की याद उसके दिल से कभी ना गई। हर रात वो लाइब्रेरी में उस किताब को देखकर आंसू बहाता, जिसमें जोया ने एक छोटी सी नोट लिख कर रखी थी, मोहब्बत वक्त की मेहमान नहीं होती। अगर हम मिलने के लिए बने हैं, तो वक्त भी हमें रोक नहीं सकता। और उस दिन से आरिब ने कसम खाई, वो फिर से वक्त के दरवाजों को तोड़कर अपनी जोया तक वापस जरूर जाएगा।